हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड आज के सेशन में हम लोग रिवाइज करेंगे हमारे क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चैप्टर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन? तो इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि अपने जैसे किसी एक नए को जन्म दे देना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये दो तरीके से होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे सेक्सुअल में तो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। एंड असेक्सुअल में तो बेटा जी यहाँ पर गैमेट्स ही नहीं बनते हैं, तो फर्टिलाइजेशन ही कैसे होगा। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो भाई यहाँ पे ह्यूमन में अगर हम बात करें तो जो मेल गैमेट होता है वो होता है स्पर्म एंड ये मोटाइल होता है, जबकि जो यहाँ पे अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की, तो जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है ओवम एंड ये नॉन मोटाइल होता है। तो स्पर्म ओवम को आगे फर्टिलाइज करता है, ठीक है, ना कि ओवम स्पर्म के पास जाता है। अब जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बनता है जाइगोट एंड जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो एंड फिर उसके बाद बेबी एंड आफ्टर 9 मंथ के बाद क्या होता है, उस बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, असेक्सुअल वाले की। तो क्या होता है, इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन। यानी कि बेटा जी यहाँ पे जो पेरेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बिल्कुल अपने जैसे को ही जन्म दे देता है ना, वो देखने में सेम है, यानी कि भाई वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और ऐसे को हम बोल देते हैं क्या, कि भाई वो है क्या, क्लोन। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मुझे लगता है आप लिख सकते हो कि यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, जबकि असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट यानी कि भाई एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ यहाँ पे। तो भाई वहां पे 1 पेरेंट इन्वॉल्व हो गया। अब आगे की बात करो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, तो यहाँ पे आ जाता है आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि गैमेट्स आर प्रोड्यूस। तो भाई हमें पता है कि यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, लेकिन जो असेक्सुअल होता है वहां पे गैमेट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भाई गैमेट्स बन रहे हैं तो इसीलिए वहां पे फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है एंड वहां पे जाइगोट भी बन रहा है। यहाँ पे ना ही गैमेट्स हैं, गैमेट्स नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है एंड इसी के साथ जब फर्टिलाइजेशन ही यहाँ पे नहीं हुआ तो जाइगोट कैसे बनेगा। ठीक है, वेरिएशन जो हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं वो सेक्सुअल वाले में मिलते हैं एंड असेक्सुअल में वेरिएशन हमें कम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वहां बेसिकली हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां पे मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज अ फ्लावर। फ्लावर क्या होता है भाई, अभी बताया कि भाई फ्लावर तो कौन सा प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड ये तो आपको पता लग चुका है। ठीक है, चलिए भाई ओके। एंड अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव पार्ट की, तो भाई ये कौन से होते हैं, यानी कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है, लीफ हो गया, ये सब होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ओके, आगे आ जाइए। चलिए ये चीज क्लियर। ठीक है, पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी हम इसको आगे बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं सीधा टाइप्स ऑफ फ्लावर पे। तो 2 तरीके से देखने को मिलेगा, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल क्या होता है, तो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एग्जांपल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। जबकि यूनिसेक्सुअल में या तो मेल होगा या फीमेल होगा। एग्जांपल की बात करें तो पपाया एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट आ जाओ। एंड एक चीज याद रखना, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करो क्योंकि एग्जाम में बनाने को आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले चीज कि यहाँ पे ये है सैपल जो आपका देख रहे हो भाई, ये बाहर वाला जो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है दैट इज सैपल एंड ये पेटल। पेटल जो होते हैं आप देखोगे हर फ्लावर में अलग अलग कलर की आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली पंखुड़ियां कहते हैं। ठीक है, तो हर आपका जो फ्लावर होता है उसमें अलग अलग कलर की होती है। बेसिकली जो पॉलिनेशन के टाइम पे इंसेक्ट या क्या होते हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर यहाँ पे ये चीज आपको, तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बनाना। क्लियर, आगे आ जाइए। तो यहाँ पे पार्ट्स की बात कर लेते हैं एंड सबसे पहले इधर आ जाते हैं सैपल पे। ठीक है, तो सैपल क्या है, सैपल इज अ ग्रीन कलर्ड पार्ट। ठीक है, एंड ये सबसे बाहर की तरफ होता है। तो जब एक फूल पूरी तरीके से खिला नहीं होता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या करता है, ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, पेटल अलग अलग कलर की होती है, बता चुकी हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड अब आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज स्टेमन। ठीक है, तो दिस द मेल
reproductive part, ठीक है, and is also known as androecium. It consists of two parts, namely anther and filament. Anther जो होता है बेटा जी, anther में कौन बनता है? anther में होते हैं हमारे pollen grain, and pollen grain जो होते हैं वो male gametophyte होते हैं जो male gamete को बनाते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे anther बता चुकी हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद फिलामेंट, दो पार्ट थे उसके। पिस्टल की बात कर लेते हैं, तो पिस्टल में यानी कि भाई इसका सबसे ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है ये होता है स्टिग्मा, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है। देन होता है स्टाइल एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल, एंड फिर वहां पे क्या होता है? फीमेल गैमेट, ठीक है। आगे आ जाइए। तो भाई पार्ट सब भी आएंगे तो आपको हर एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इतना काम आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पे आप ये अच्छे से कर लोगे, स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, एंड आपका ओवरी क्या है। अब आ जाता है यहाँ पे पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है बेटा जी? पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पर आता है, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये दो तरीके से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर और विद इन द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। यहाँ पे हमें किसी एजेंट की नीड नहीं होती है। एजेंट क्या होता है? वाटर हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में हमें दो प्लांट की नीड होती है, बट वो दोनों सेम स्पीसीज के होने चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। याद रखना कि उनकी स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एजेंट की नीड हमें कहां पर है? क्रॉस पॉलिनेशन में, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं होती। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। अब आ जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो जैसे ही बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, इधर आ जाते हैं सीधा डायग्राम पे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पर आता है, तो इस जैसे ये स्टिग्मा पर आया, ठीक है, तो इससे निकलती है एक पॉलन ट्यूब जो कहाँ पे जो करती है ओव्यूल में एंटर। अब इस पॉलन ट्यूब से कितने बेटा जी यहाँ पे दो मेल गैमेट जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट कितने हैं? दो, एंड यहाँ पे क्या है आपका? फीमेल गैमेट। तो भाई ये यानी कि ये जो पॉलन ट्यूब है ये कहाँ पे ओव्यूल में एंटर करती है। अब ध्यान से देखना, एक जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है भाई? वहां पे जो फीमेल गैमेट है उससे मिला, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। एंड जो दूसरा वहां पे जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। जब आप यहाँ पे अभी 12th में जाओगे उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ोगे, तो इनसे मिल जाता है, ठीक है। एंड क्या हो जाता है? वहां पे आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आगे की बात करते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे सीधा पॉइंट्स पे कि आखिर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में क्या डिफरेंस है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय oogenesis, ठीक है। मेल गैमेट स्पर्म है, फीमेल गैमेट ओवम है, ठीक है। कहाँ? इट इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस एंड फीमेल गैमेट कहाँ पे? ओवरीज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं मेल गैमेट में? इट इज स्मॉलर इन साइज एंड इज मोटाइल। अगर हम बात करें फीमेल की तो लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। प्यूबर्टी क्या होता है? तो इट इज द एज एट विच द सेक्स हार्मोन और गैमेट्स बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो भाई आप देखोगे कि अगर हम बात करें हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक रीजन, ठीक है, चेंजेस इन बॉय एंड सेम अगर हम बात करें गर्ल्स में, ठीक है। बॉयज में क्या है? टेस्टिस मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। फीमेल की बात करें तो ओवरीज मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवम एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस, ठीक है। ये सारे डिफरेंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाओ सिंपल से इस एक चार्ट पे, ठीक है, आपका इधर। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे टेस्टिस की। तो क्या होते हैं भाई? अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज लोकेटेड बिलो द, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि स्कॉटम में क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा जी जो स्पर्म होते हैं उनको बनने के लिए नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की नीड होती है, ठीक है। आगे आ जाइए। एपिडिडिमिस की बात करें तो ट्यूब्स प्रेजेंट इन द टेस्टिस जॉइंट्स टू फॉर्म द एपिडिडिमिस। The epididymis stores sperm temporarily, ठीक है। देन आ जाता है sperm duct जिसको हम vas deferens बोल देते हैं, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं? each epididymis continues further as a sperm duct or vas deferens. Each vas deferens unites, ठीक है, with a tube coming from the urinary bladder or either side. Next, thus the urethra is a common passage for sperm and urine. याद रखेंगे यहाँ पे। Then seminal vesicle, the seminal vesicle produces a secretion which is responsible for the transport of sperm. प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर ग्लैंड, ठीक है, दोनों के काम को याद रखोगे, क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो इट पोर्स एन एल्कलाइन सिक्रेशन इनटू द सेमेन। एंड काउपर ग्लैंड की बात करें तो द सिक्रेशन सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट।
देन पेनिस, ठीक है, क्या हो जाता है, द यूरेथ्रा पासेस थ्रू द पेनिस, ठीक है, इट कैरीज आइदर यूरिन और सेमेन एट अ टाइम। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाता है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले आ जाता है ओवरीज, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बन रहा है आपका ओवम, यानी कि भाई कितनी होती है टोटल, 2 होती है। एंड साथ ही साथ याद रखना कि जो आपका अगर हम बात करें फीमेल हार्मोन वो भी यहीं पे बन रहा है, ठीक है। ओविडक्ट बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ईच क्लोज टू 1 ओवरी ऑफ इट्स साइड। देन यहाँ पे अगर हम बात करें यूट्रस की, तो यूट्रस में क्या होता है, जो बेबी होता है वो 9 मंथ रहता है, ठीक है। देन आ जाओ बर्थ के नाम, द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना, द वेजाइना इज अ मस्कुलर नैरो ट्यूब एंड वल्वा, द वेजाइना एंड यूरेथ्रा बोथ ओपन इनटू द वल्वा, ठीक है। अब आगे पॉइंट, तो एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स सीमन इज डिपॉजिटेड इनटू द फीमेल्स वेजाइना, स्पर्म स्विम थ्रू द यूट्रस एंड रीच द ओविडक्ट, क्योंकि वहीं पे फर्टिलाइजेशन होना है। देन जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि अ सिंगल स्पर्म फ्यूज, अब याद रखना कि एक स्पर्म ने अगर वहां पे एक एग को फ्यूज कर दिया, यानी कि वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बाकी स्पर्म का फिर कोई काम नहीं रहता है। तो अ सिंगल स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम एंड फॉर्म्स अ जाइगोट, दिस कंप्लीट्स अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन क्या है, एज सून एज the zygote is formed, it starts developing. By the time it reaches the uterus, it is a mass of cells known as embryo. It remains attached to the wall of the uterus throughout its development. The period of development of the embryo inside the uterus is called the gestation period. Objective question यहाँ से बन जाता है, ठीक है। कितना होता है, 9 मंथ होता है, that is about 280 days, ठीक है। The embryo after completing 3 months of development is called the fetus. The placenta is a special tissue which provides food and oxygen to the fetus. तो इसी के जरिए वो अपनी मदर से जुड़ा होता है, जिसके जरिए उसका न्यूट्रिशन वगैरह होता है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। आप सोचो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, भाई 2 चीजें हो सकती है कि भाई या तो फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। ये तो हमने वो सिचुएशन देखी जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, अब नहीं हुआ अगर तो क्या होगा, तो इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन इट लिव्स फॉर 1 डे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन एंड डिसइंटीग्रेट्स। नेक्स्ट आ जाओ, द ओवम, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस and some blood are discharged out of the body, this is called menstruation। अब याद रखना यहाँ पे कि सबसे पहली चीज कि ये जो यूट्रस होती है इसकी सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है, डेट इज एंडोमेट्रियम की वॉल, वो टूटना स्टार्ट हो जाती है एंड ब्लड की उसमें बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन देन मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड, ठीक है। अब आ जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन बता चुकी हूँ यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अलग अलग इसके होते हैं, फिजन होता है, रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। फिजन जो होता है आपको 2 तरीके से देखने को मिलेगा, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी में आपके 1 से 2 नए वहां पे, लाइक फॉर एग्जांपल आप अमीबा की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमीबा होता है आप देख रहे हो कि भाई ये क्या कर रहा है, बाइनरी फिजन कर रहा है एंड यहाँ पे 2 नए डॉटर सेल अपने को मिल चुके हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि मोस्ट कॉमन मेथड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, next parent cell divides to produce many identical new individual, example plasmodium, that is multiple fission, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बहुत सारे क्या बन रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। अब आगे आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा, ठीक है। देन अगर हम बात करें बर्डिंग, जो वो यानी कि जो भी वो यहाँ पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हाइड्रा को ले लेते हैं या यीस्ट को ले लेते हैं, तो छोटा सा बर्ड निकलता है, धीरे धीरे ये बड़ा होता है, अपने पैरेंट की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एक टाइम आएगा अपने पैरेंट की जो बॉडी उससे अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भाई उसका क्या हो गया, भाई जन्म ही हो गया, एक तरीके से नया बन गया वहां पे। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे आगे आ जाइए, देन रीजनरेशन, ठीक है। तो रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू जनरेट लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो आपका प्लानेरिया होता है, ठीक है, कोई भी रीजन रहा होगा भाई, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना, उन हर एक नए पार्ट से क्या बन जाएगा, वहां पे एक नया प्लानेरिया बन जाता है। तो इनमें यानी कि कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की, ठीक है। तो रीजनरेशन इज carried out by specialized cells. These form a mass of cells which undergo changes to form cells specialized in different functions. आगे आ जाइए, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देन आ जाता है यहाँ पे आपका स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन सैक कॉल्ड स्पोरेंजिया, ठीक है। व्हेन स्पोर्स मैच्योर, स्पोरेंजिया बर्स्ट एंड स्पोर्स आर carried by air or water to different places, ठीक है। चलिए, तो when spores fall on a suitable ground, they germinate and give rise to new plants. नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल्स का राइजोपस है। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सर्वो प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नेचुरली थ्रू देयर रूट, स्टेम एंड लीव्स। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। यहाँ पे इसके प्लीज एग्जांपल ध्यान रख लेंगे सारे बच्चे, जैसे स्वीट पोटैटो बाय रूट, ब्रायोफ्लम का एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय लीव्स एंड जिंजर बाय स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं दिस मेथड, जैसे स्टेम कटिंग हो जाता है, ठीक है, जिसमें उसको क्या कर लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रूट का, सॉरी आपका रोज का, ठीक है। तो वहां पे क्या कर लेते हैं भाई, पूरा आपका प्लांट होता है इस तरीके से, अब देखो उसको यहाँ से इस तरीके से कट किया एंड दूसरे किसी गए एंड एक पॉट में या किसी गमले में लगा दिया एंड धीरे धीरे क्या देखोगे कि उसमें से ना रूट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि हमें सेम प्लांट मिल रहा है उसके जैसा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्राफ्टिंग। तो इन ग्राफ्टिंग द स्टेम और बड ऑफ two best quality plants is combined to form a new plant, example guava, mango, apple, ठीक है। Next, and layering. In this, the lower branch of a plant is bent and covered with soil. कुछ इस तरीके से करते हैं एंड धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी खुद की रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो खुद में एक प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसको यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं, यानी कि हमें सेम प्लांट मिल गया। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो भाई न्यू प्लांट शो द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक एज दोज ऑफ पेरेंट प्लांट, भाई उसी से हमने बनाया बिल्कुल सेम, तो भाई उसी के जैसा होगा बिल्कुल। दिस मेथड इज फास्टर एंड सर्टेन। नेक्स्ट, plants not capable of producing sexually can be produced by this method, ठीक है। एग्जाम्पल सीडलेस बनाना एंड ग्रेप्स। नेक्स्ट आ जाइए, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन, नहीं आएंगे वेरिएशन, ठीक है। द न्यू प्लांट ग्रोज इन द सेम एरिया एज अ पेरेंट प्लांट व्हिच लीड्स टू कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। एंड आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। मींस अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशन, सोशल एंड बिहेवियर, ठीक है। अब आ जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो बैक्टीरिया के जरिए भी हो सकते हैं, कुछ वायरस के जरिए भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ठीक है। तो सारा खेल किसका है यहाँ पे कि भाई वो जो स्पर्म है एंड उनको मिलने नहीं देना है। तो यहाँ पे कुछ आपके फिजिकल बैरियर होते हैं, ठीक है, कुछ आपके केमिकल होते हैं, जहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह होते हैं, बट उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जैसे कॉपर टी, ठीक है, और लूप जो यूट्रस में प्लेस किए जाते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ठीक है। यानी कि इन सब का काम एक ही होता है कि फर्टिलाइजेशन होने से रोको, ओवम को एंड स्पर्म को मिलने से रोको, क्योंकि अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर क्या हो जाएगा बेटा जी, वहां पे धीरे धीरे जाइगोट, एम्ब्रियो ये सब बनना स्टार्ट हो जाए। तो फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है एक तरीके से। सर्जिकल मेथड में बात करें तो वेसिक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आ जाता है। वेसिक्टोमी मेल में होता है एंड ट्यूबेक्टोमी आपके फीमेल में होता है, ठीक है। तो इन मेल्स द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वेसिक्टोमी, एंड फीमेल में किसको, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। बस ये था आपका चैप्टर। बहुत ही जल्दी से मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा दिए हैं। डिटेल में पढ़ना है, क्लास में आना मत भूलना। साथ ही साथ चैप्टर अगर आप बात करें इस चैप्टर की या बाकी चैप्टर्स की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और भी सारे चैप्टर, तो लेक्चर जो है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं इसी चैनल पे। अगर आप देखोगे वीडियो वाले सेक्शन में तो आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और अभी चल रहा है 60% का ऑफ, तो आज है लास्ट डे, फटाफट से जाओ बैच को ले लो। 60% ऑफ तो मिल रहा है, साथ ही साथ 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। यूज कर सकते हैं कूपन कोड PA05, ठीक है। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर दो, आगे आ जाइए। एंड अनसेट जिसका राउंड 1 होगा 22 सितंबर से 19 अक्टूबर तक, तो अपने आप को एनरोल कर लो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।